बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहरिश और आप देख रहे हैं सहरिश स्मार्ट किचन। आज बहुत ही मज़ेदार हम गजरेला की रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। सर्दियों का मौसम हो, बादल छाए हों या फिर बारिश हो रही हो और गजरेला ना बने तो मौसम अधूरा रहता है। मौसम को एंजॉय करने के लिए आप सर्दियों के मौसम में गजरेले को बनाकर खाएं। बहुत ज़्यादा आप इससे एंजॉय करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, शानदार और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली आज की रेसिपी है गजरेला। इसी तरह से, इसी खूबसूरती के साथ अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को फॉलो करें। मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप तक रोज़ाना की बुनियाद तक पहुंचती रहें। तो इसमें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 पाव गाजर ली है, लाल गाजर, और मैंने अच्छे से इसको छील कर क्रश कर लिया है। यहाँ पे 1 कप मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने भिगो के रखा था और ग्राइंडर कर लिया। यहाँ चीनी है 1 कप, 4 अदद सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा मैंने यहाँ कुछ हस्बे ज़रूरत बादाम और खोपरा लिया है, इनको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पे जेलीज़ हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ़ रंगों में यहाँ लेकर काट के रख ली हैं। सबसे पहले हम एक पैन में दूध डाल लेंगे। दूध यहाँ मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 kg, और दूध को मैंने पहले से बॉईल करके रखा था, लेकिन अब हम इसको दोबारा से बॉईल करेंगे। दूध आपने यहाँ खालिस लेना है। जितना अच्छा दूध होगा गजरेला आपका उतना ही टेस्टफुल बनेगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आम लोग घरों में करते हैं, कौन सी ऐसी टिप एंड ट्रिक्स हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ सब्ज़ इलायची ली है मैंने 4 अदद, ये मैं दूध में डाल देती हूँ। दूध तकरीबन हमारा गर्म हो चुका है। इलायची इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू के साथ अच्छी लगती है। यहाँ चीनी है मेरे पास। चीनी मैंने यहाँ 1 प्याली के बराबर ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे और दूध को अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इलायची और चीनी अच्छे से इसमें अपना टेस्ट डेवलप कर सकें। दूध यहाँ बहुत अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल जो कि मैंने ग्राइंडर करके रखे थे। चावलों को आपने दरदरा ग्राइंडर करना है, बिल्कुल इनका पाउडर नहीं बना देना, क्योंकि खाने में जब ये मुंह में दाना दाना आएगा तो बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है। चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। चावलों को ग्राइंडर करने की वजह से, क्योंकि भीगे हुए थे, तो थोड़ी मुश्किल हो रही है। आपने फ़ौरन से इसको मिक्स करना है, वरना इसके अंदर गिल्टियाँ सी बन जाती हैं जो बिल्कुल भी खाने में अच्छी नहीं लगती। चम्मच आपने इसी तरह से चलाते रहना है ताकि अच्छे से आपके चावल जो हैं वो इसमें कुक हो जाएं, आपस में जुड़े ना, गिल्टियाँ सी ना बने। तो दूध को गाढ़ा होने तक हम इसी तरह से इसको पका लेंगे। चावल यहाँ 80% तक गल गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर जो कि हमने क्रश करके रखी थी। 1 पाव के करीब ये गाजर है। गाजर डालकर अच्छे से हम इसको करेंगे मिक्स। गाजरों को आपने मोटा क्रश करना है, मोटा ग्रेट करना है ताकि इसकी खूबसूरती इसमें नज़र आए। प्रोफेशनल टेस्ट और खुशबू देने के लिए आगे जाके हम कुछ और इसमें ऐड करेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर तकरीबन 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि दूध में अच्छे से बॉयल आ सके और ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं। देखें दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है और तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से कुक्ड हो रही हैं।
चम्मच आपने बड़ी एहतियात से चलाना है, क्योंकि जैसे जैसे दूध खुश्क होता जाएगा तो ये उछल कर बाहर की तरफ आएगा। तो आपने बड़ी ही एहतियात से इसको बनाना है। आप देख सकते हैं ये किस तरह से गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बादाम और खोपरा। आप जो नट्स चाहते हैं, जो आप खुश्क मेवाजात खाना पसंद करते हैं, इसमें डाल सकते हैं। मैंने जस्ट इसमें बादाम और खोपरा डाला है। डालने के बाद हम इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छे से इसके अंदर फैल जाए और हर तरफ से इसका टेस्ट आए। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू के साथ बहुत ही शानदार दिखने वाला हमारा गजरेला यहाँ पक रहा है। इसकी खुशबू इस कदर लजीज है, यकीन जाने कि जैसे जैसे दूध गाढ़ा होता जा रहा है इसकी खुशबू और ज़्यादा लजीज आ रही है। तकरीबन काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, चावल और गाजर दोनों ही इसमें 100% तक गल चुके हैं। दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देख लें अच्छे से गल चुका है सब कुछ। 8 से 10 मिनट तक हम मज़ीद इसको पकाएंगे, लेकिन चम्मच आपने बराबर चलाते रहना है वरना नीचे से ये लग जाएगा और इसका सारा टेस्ट जायका सब ख़राब हो जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। देख लें इस तरह से। अब चम्मच को बराबर आपने चलाते रहना है और जब तक कि ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए हम इसको पका लेंगे। मुझे 8 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है। देख सकते हैं परफेक्ट इसकी लुक आई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा गजरेला बनकर तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डिश आउट कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया। अब ये तकरीबन थोड़ा सा ठंडा है। अब हम इसको प्यारे से बर्तन में डाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, शानदार सा हमारा गजरेला बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की वीडियो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर लेंगे खूबसूरती बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैंने जेली का इस्तेमाल किया है। आप जो चाहें इस पे खूबसूरती के लिए डाल सकते हैं। मैंने यहाँ येलो, ग्रीन, रेड और ऑरेंज कलर में जेली का इस्तेमाल किया है। दरमियान में मैंने ये डाल दिया है। ऊपर से फिर से मैं गजरेला इसके ऊपर डाल रही हूँ। अब हम मज़ीद इसकी खूबसूरती को बढ़ाएंगे और इसके ऊपर अब हम जेलीज़ दोबारा से डाल देंगे। यहाँ पे छोटू छोटू से रसगुल्ले भी ले लिए हैं मैंने और इसके ऊपर रख दिए हैं खूबसूरती के लिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे क्रीम। आप चाहें तो दूध की मलाई जो फ्रेश होती है आप वो भी इस पे डाल सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक है। देखें किस कदर ये शानदार लग रहा है। मैंने इस पे फ्रेश मलाई डाली है। आपने भी इसी तरह से डाल देनी है अगर आप इसकी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं तो। दोस्तों, बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा गजरेला बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टफुल है। अगर आप इसको इसी तरह से बनाना चाहते हैं तो हमारी रेसिपी को फॉलो करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।